This movie is encoded by Dr. Star. क्या बात है? वो इसे देखकर बहुत खुश होंगे। 2 और धमाके बाकी हैं, थोड़ा सब्र करो। क्या ये बिजली कट गई थी? शायद वही हो। बारिश आ जाए तो अच्छा रहेगा। मुझे नहीं लगता, मुझे तो ये बस धमाका लग रहा है। चलो लड़कियों, चुपचाप अंदर बैठो। हाँ हाँ, बैठ रहे हैं। चलो थोड़ा रिलैक्स करते हैं। अभी इस वक्त सुबह के 11 बजे रहे हैं। हम यहाँ कब से काम कर रहे हैं? 7 बजे से ना। हाँ, इस तपती धूप में 4 घंटे बिता दिए, तो क्या हम छोटा सा ब्रेक भी नहीं ले सकते? हाँ शायद। बिल्कुल ले सकते हैं। तो कहाँ चलें? आर्चवे? अरे नहीं, वहाँ मैं जा चुका हूँ, वहाँ मजा नहीं आता। सही कहा। मैं टॉमीज जाने की सोच रहा हूँ। पर वो तो यहाँ से काफी दूर है। अगर हम उस झील को पार कर लें तो नहीं है, वहाँ से एक शॉर्टकट है जो हमें आधे टाइम में पहुँचा देगा। इसमें से गाड़ी निकलेगी? ये तो दलदल लग रहा है। ये ज्यादा गहरा नहीं है और हमारी गाड़ी 4 व्हील ड्राइव है। अच्छा ठीक है, मेरी गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ो। तो हो जाओ तैयार। यहाँ से गाड़ी निकाल नहीं पाओगे सैम, ये बहुत गहरा है। अच्छा चलो देखते हैं। चलो देखते हैं। हाँ देख रहा हूँ, अब दिखाओ। फ्रेड तुम फिक्र मत करो। हे, वो क्या है?
देखा? अभी तक नहीं, नहीं लगता कोई मिलेगा। मोटर की आवाज से उन्हें हमारे आने का पता चल ही गया होगा। तो वापस पीछे मुड़ जाए? नहीं, कुछ देर और रुक जाओ। जैसा आप कहें बॉस। वहाँ देखा तुमने? नहीं, मुझे तो कुछ दिखा नहीं है। थोड़ा दाहिने लो, पानी काफी कीचड़ भरा है। वो वहाँ से जमीन पर गए होंगे, उस तरफ चलो। ठीक है। और मोटर बंद कर दो। तो आगे कैसे जाएंगे? चप्पू से। पक्का? क्यों, तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं? जैसा आप कहें बॉस। लगता है यहाँ कोई आया है। घास कुचली हुई है, पेड़ पर निशान है। आपको लगता है ये वही थे? शायद या शायद नहीं। आपकी यही बात मुझे बहुत अच्छी लगती है बॉस, आप कमिटमेंट नहीं देती। लड़के कमिटमेंट से डरते हैं एडम, लड़कियां नहीं। पर उन्हें समझना जरा मुश्किल है। ठीक है, मैं ये याद रखूंगा। जरूर रखना, तुम जल्दी ही एक टॉप के डिटेक्टिव बन जाओगे। ठीक है, तो आप क्या? चलो अब सुराग ढूंढो। तुम उस तरफ जाओ, मैं इस तरफ जाती हूँ। और अपना ख्याल रखना, अगर वो लोग अब भी यहाँ हैं तो खतरनाक हो सकते हैं। कहीं आपको ये तो नहीं लगता वो इतना पैसा लेके अभी तक यहीं होंगे? वो कुछ भी कर सकते हैं। मेरे पिछले पार्टनर ने मेरी बात नहीं मानी और अस्पताल में है। ठीक है, अगर मुझे कुछ दिखता है तो मैं आपको बताता हूँ। जरूर बताना। अगर मैं तुम पर गोली चला देती तो? आप जरा मेरे साथ आइए, आपको कुछ दिखाता हूँ मैं। क्या बात है? आप खुद ही देखती तो बेहतर होता। मेरा वक्त जाया मत करना। यहाँ आखिर हुआ क्या होगा? पता नहीं, मतलब किसी ने इसे नोचकर खा लिया होगा। शायद मगरमच्छ? नहीं, मैं यहीं से हूँ, किसी मगरमच्छ को ऐसा करते हुए मैंने नहीं देखा। तो फिर किसने किया? शार्क। मैं जाकर इसकी रिपोर्ट देता हूँ। ठीक है, जल्दी जाओ। शार्क। घबराओ मत यार, इनसे तुम्हें कोई खतरा नहीं। सिर्फ एक चीज की चिंता होनी चाहिए, गर्मी की। हाँ, बच्चों का खेल है। और डरने की बात नहीं, हम पहुंच जाएंगे।
लेडीज हम जानते हैं कि कौन कौन है, पर नियमों के अनुसार हमें अटेंडेंस लेनी ही होगी। तो जब माइक आपका नाम बोलेगा तो आपको कहना है यो या यप। सैरामीज, यो। विशाल अकीला, प्रेजेंट। शैनन हेस्टी, हाँ यही हूँ। समांथा पाइन्स, सामने खड़ी हूँ सर। और अब बस तुम बची हो, अनीता कॉर्नर्स। यप यो। सब यहाँ हैं और सबके नाम लिख दिए हैं सर। कहा था ये बहुत आसान होगा। तो लेडीज मैं जानता हूँ यहाँ बहुत गर्मी है और कोई भी जगह इस जगह से बेहतर होगी, पर वार्डन चाहते हैं कि हम इस जगह को शाम तक साफ कर दें। समझ गई? हाँ हम समझ गए। हाँ आप चाहते हैं कि हम यहाँ आराम करें और थोड़ी धूप सेकें। लेडीज हमें इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमें मजे करने के लिए यहाँ लेकर आए। ओके, मजाक काफी हो गया। चलो इस इलाके को शाम तक साफ करते हैं। पानी कूलर में और सैंडविचेस आपको 1 बजे सर्व किए जाएंगे। मेरे लिए ब्राउन ब्रेड प्लीज। लिसन, अगर किसी को यहाँ से भागने का ख्याल आ रहा हो तो रहने देना। यहाँ के नालों में मगरमच्छ होते हैं, तुम्हारी कोशिश बेकार हो जाएगी। अरे नहीं, मैंने तो सोच लिया था यहाँ से भागकर सीधा स्पा में जाऊंगी। तुम सोच भी लेती हो, ये जानकर ताजुब हुआ। दिमाग खराब मत कर। लेडीज चलो जल्दी से काम पर लग जाओ, जल्दी करो, वक्त जाया मत करो। पता नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हे माइक, क्या मैं 1 मिनट वहाँ झील के पास जाकर आ सकती हूँ प्लीज? तुम तो रूल्स जानती हो पाइन्स, तुम्हारे लिए रूल तोड़ा तो सबके लिए तोड़ना पड़ेगा। मगर क्या? ये देखो। अरे ये क्या, कैसे हुआ? मेरा हाथ एक टूटी हुई बॉटल पर जा लगा जो किसी बेवकूफ ने यहाँ फेंकी होगी। मान जाओ, मुझे साफ तो करने दो। यही साफ कर लो ना तुम। बिल्कुल नहीं, कितना गंदा पानी है। प्लीज अब मान जाओ, आज रात तुम्हें बोर नहीं होने दूंगी। ठीक है, 2 मिनट। बस 2 मिनट में वापस आती हूँ। मजाक है। दिन खत्म होने वाला है माइक, बस 1 घंटा और फिर हम जा सकते हैं। समझ गया काल। हे, सैमी कहाँ है? जब वो यहाँ से गई उसके हाथ पर कांच लग गया था। हाँ, काफी ज्यादा खून बह रहा था। शायद फर्स्ट एड लेने गई होगी। उनके पास तो 10 साल पुराना बैंडेड होगा।
तो वो है कहाँ? पता नहीं, शायद हमको चकमा देकर भाग गई होगी। स्मार्ट निकली। नहीं, उसमें इतनी अकल नहीं है। जवाब दो। उसका हाथ कट गया था, मैंने तुम्हारे पास भेजा था। वो तो आई ही नहीं। जाओ जाकर उसे ढूंढो। लेडीज बताओ, पॉइंट्स कहाँ हैं? अच्छा देखो, अगर तुम कुछ जानती हो कुछ भी तो अभी बताने में भलाई है, बाद में तुम्हें परेशानी हो सकती है। ओके, जल्दी करो। तो बताओ वो कहाँ पर है। तुम वार्डन को जानती ही हो, हम सबके लिए मुसीबत हो सकती है अगर पॉइंट्स हमें नहीं मिली तो। ये हो सकता है, उसका नदी में तैरने का बड़ा मन कर रहा था, शायद वो एक डुबकी लगाने गई होगी। माइक, या तो झील के पास होगी, जाकर पता करो। पर बार कुछ नहीं, जाकर पता करो अभी। ओके। उम्मीद करता हूँ वो मिल जाता कि हम जल्दी वापस जा सकें। हे कार्ल, जल्दी झील की तरफ आओ। तो ठीक है लेडीज, चलो चलकर देखते हो माइक को वहाँ क्या मिला है। आप आगे चलें सर। नहीं, गलत बात मिस कॉनर्स। पहले तुम। आर्कनसास के रूल्स अभी भी लागू होते हैं। क्या ये? हाँ, ये उसी का है। क्या वो कपड़े निकाल कर स्विमिंग करके फरार हुई? हो सकता है उसका कोई साथी यहाँ उसका इंतजार कर रहा हो। ये नहीं हो सकता, वरना हमें जरूर पता होता। हाँ, ऐसी बातें जेल में छिपी नहीं रहती, खासकर भागने की। हम कहाँ आने वाले हैं ये किसी बाहर वाले आदमी को पता होना नामुमकिन है। मैं खुद नहीं जानता था कि आज हम कहाँ आने वाले हैं। 100 बात की एक बात हो या नहीं, मुझे हेडक्वार्टर्स को खबर करनी होगी। माइक, इन्हें वापस वैन में ले जाओ, इन्हें एक साथ रखना। समझ गया बॉस। सुना नहीं तुमने लेडीज, चलो वैन की तरफ। मिशेल, तुम्हें चोट लगी है क्या? क्या? तुम्हारा हाथ खून से भरा है। तुम्हें ये चोट कैसे लगी? मुझे कोई चोट नहीं लगी है। इस पेड़ को देखो, खून इस पेड़ से आया है। जी हाँ सर, वो अचानक ही गायब हो गई। अजीब है, अगले महीने तो वैसे भी रिहा होने ही वाली थी। हमारे वहां से निकलने से पहले हेलीकॉप्टर पहुंच गया था वार्डन। हम उसे ढूंढ ही लेंगे। वार्डन सर, आप लाइन पर हैं? सर, ये नेटवर्क भी गलत वक्त पर चला जाता है। हाँ, मेरा नेटवर्क तो 10 मिनट पहले ही जा चुका है। देखो, हम कुछ मदद कर सकते हैं कि नहीं। ये नियमों के खिलाफ है। नियमों में लिखा है कि रिलैक्स किसी भी... करो माइक, और गाड़ी को रोको। आपको डॉक्टर की जरूरत है, हम आपको नजदीक के हॉस्पिटल तक पहुंचा सकते हैं। और मैं तुम दोनों को शमशान पहुंचा सकती हूँ। सुनो, तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। मैं जो कहती हूँ करो या मरो, तुम्हारी चॉइस। आराम से बताओ क्या करना है। तुम शांत रहो, हम बात मानेंगे। अच्छा है, अपनी गन्स मुझे दे दो, आराम से। शाबाश। चलो अब चुपचाप हम लड़कियों को यहाँ से निकलने दो। 1 मिनट रुक जाओ। किससे पूछकर अपना मुंह खोला तुमने? नहीं, सॉरी, गलती हो गई। दोबारा मत करना। अब दरवाजा खोलो और सबको रिहा करो। ये दरवाजा नहीं। आराम से, आराम से। मैं पिछला दरवाजा खोलता हूँ। समझदार हो। गर्ल्स, हम आजाद हैं। Baby, you just rock my world. ये क्या हो रहा है? तुम्हें कुछ पता है? जो हो रहा है बस मेरे साथ ना हो। तुम मेरे साथ रहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। To be continued, sweetheart. We're in the middle of a felony here. मुझसे कोई चालाकी करने की कोशिश भी मत करना ऑफिसर। सुना तुमने? ये जो कहती है वो करती है। अच्छा सुनो, कोई यहाँ हीरोपंती नहीं करना चाहता है ना माइक? जी सर। ठीक है, सब ठंड रखो और एक दूसरे का साथ दो। मैं इन दोनों महारानियों को नहीं जानती। मैं रेडी हूँ, बोलो क्या करना है। अभी के लिए हमारे साथ शामिल हो जाओ, जल्दी वो भी हो जाएंगी। चलो तुम दोनों बाकी लड़कियों के साथ पीछे बैठो। चलो। कौन सी दुनिया में हो एडम?
वापस आ जाओ, सुन रहे हो? ओह, आई एम सॉरी। क्या सोच रहे थे कि मैं इतनी अच्छी डिटेक्टिव कैसे बनी? ओह नहीं नहीं नहीं, दरअसल मैं वो जो हमने वहां देखा उसके बारे में सोच रहा था। पता नहीं मैं इस काम के लिए सही हूं या नहीं। शुरू में मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगता था। जैसा कहती हूँ वैसा करते जाओ। और वो क्या? जब भी तुम्हारा ब्रेक लेने का दिल करे तो बस वॉल्यूम बढ़ा दो। ये आप इस तरह रिलैक्स करते हैं इस तरह के गाने सुनकर? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम कैसे गाने सुनते हो? टेक्नो म्यूजिक या डिस्को? बकवास है। तो सतर्क रहिए, 4 कैदी लड़कियां 2 पुलिस वालों को बंदी बनाकर फरार हैं। ये लड़कियां आज ही पुलिस की हिरासत से भागी थी और ये सब हथियारों से लैस हैं और बेहद खतरनाक हैं। अगर आपको ये कहीं भी दिखे तो सोचा था सुनकर रिलैक्स हो जाएंगे। लगता है आज का दिन काफी लंबा होगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे इस फ्रीडम एक्सप्रेस में। हम आज उस स्पीड पर जाएंगे जिस स्पीड पर हनी मैडम ले जाना चाहती हैं। तो जब तक मंजिल तक ना पहुँच जाए अपने सीट बेल्ट बांधे रखिए, अपने ट्रे टेबल्स और सीट बैग्स को अपनी जगह पर रखें। और आखिरी बात, अगर किसी ने कोई चालाकी की या कोशिश भी की तो मैं खुशी खुशी उसकी खोपड़ी उड़ा दूंगी। यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर कुछ सर्विलेंस कैमरास हैं। हम वहाँ से जरूर गुजरेंगे, शायद हम किसी का ध्यान खींच पाए। कैसे करोगे? नाचोगे? चुटकुले सुनाओगे? आप क्या? तुम्हारा कैमरा वाला प्लान तो फ्लॉप हो गया। ये हमें कहाँ ले जा रही है? कोई आइडिया नहीं है। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, मेरा स्टॉप आ गया। जरा सब्र रखोगी बेब, 2 मिनट में हम सभी को उतरना है। ओके बेबी, सभी को बाहर निकालो। बाहर बाहर, सब लोग बाहर आ जाओ, जल्दी करो। चलो यहाँ आओ, जल्दी करो, मैंने कहा। अब क्या? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है प्रिंसेस? बताऊं क्या प्रॉब्लम है? मेरे 6 महीने बाकी थे और अब 10 महीने की सजा होगी। ज्यादा शरीफ बनने की कोशिश मत करो। वैसे भी बाहर कौन तुम्हारा इंतजार कर रहा है? हाँ, मेरा बेटा, वो इंतजार कर रहा है। चलो लड़कियों, ये लो, सभी अपने कपड़े चेंज करो। मैं भी? हाँ स्वीट हार्ट, तुम भी। ये लो, जल्दी से पहनो। हमारे सामने किस बात की शर्म है? जल्दी करो। पहले तुम पहनो। ओए, ज्यादा गर्मी है तो हो जाए तो 2 हाथ। चल आ जा। क्या कर लेगी तू? हाथ कैसे लगाए बाहर? मुझे अब पंगा मत ले। छोड़, ये ले। बहुत जल्दी है ना तुझे? बस करो। अभी मैं जल्दी हूँ। हनी, वो भाग रहा है। ऐसे कैसे भाग जाएगा? इस चूड़ियों की दुकान को संभाल। अपने आप को समझते क्या है? हाँ, हाथ मत लगा मुझे। ले लात खा। मैं कहीं नहीं जाने वाला। इस खेल में तुम्हारा साथी तो आउट।
ये तो नहीं सोच रहा था कि तू हनी से तेज भाग लेगा। ये तो स्मार्ट निकला। वो कहाँ है? दूसरी वैन के पास वेट कर रहे हैं। वो मर गया? हाँ, मर गया। अच्छा होगा अगर तुम अपने दोस्त की तरह कोई गलती ना करो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, चलो यहाँ से निकलते हैं। यहाँ मिलेगा। पानी, शुक्र है। फोर व्हील ड्राइव मोड पे चलाना आता है ना? क्यों पूछ रहा है बुढ़े? ये रास्ता सीधा दलदल की ओर जाता है। जितना अंदर जाओगी दलदल उतना ही गहरा होगा। जो होगा देख लेंगे। हनी, तुमने सुना इसने क्या कहा? क्या कहा? हम दलदल की ओर जा रहे हैं। हाँ, उस प्रॉपर्टी के मालिक ने मुझे बताया था। कौन सी जगह? सब्र करो, बस पहुँचने ही वाले हैं। उम्मीद है तुम्हारे इस घर में बाथरूम वगैरह साफ होंगे। जिसने ये घर दिया उसने कहा कि ये काफी साफ सुथरी जगह है। कौन है वो आदमी? घबराओ मत बेबी, वो किसी को कुछ नहीं बताएगा। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैंने उसे जिंदगी से रिटायरमेंट दे दी। आहा, वाह, जितना सोचा था उससे ज्यादा अच्छा निकला। इसमें तो हॉट टब भी है। जरा एक मिनट, हम इस बेकार जगह पर क्यों आए हैं? यार, यहाँ तुम्हें आजादी का स्वाद चखने को मिल रहा है, तुम्हें उसमें भी नमक कम लग रहा है। हाँ, कम लग रहा है। तुम मेरे सवाल का जवाब दो। शांत रहो और मजे करो। हम यहाँ आराम करेंगे और इंतजार करेंगे। किसका इंतजार? पुलिस का, उनके कुत्तों का, हेलीकॉप्टर का, वगैरह वगैरह? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखो, ये बनेगा हमारा दूसरा घर, समझी? लेडीज, सच्चाई बताने के लिए माफी चाहती हूँ, पर सबसे पहले पुलिस इसी जगह पर छापा मारेगी। सही कह रही है, ये बिल्कुल बेहुदा प्लान है। इसकी वजह से हमारी सजा तो बढ़ेगी ही, शायद हमें अपनी जान से भी हाथ धोना पड़े। मुझे जाना है अभी। तुम कहीं नहीं जा रही बंदरिया। ऐसा कुछ दोबारा बोलने से पहले सोच लेना, अगली बार शायद और गुस्सा आए। तुम यहाँ हो और यहीं रहोगी हमारे साथ, और तुम वही करोगी जो मैं कहूँगी, समझ गई तुम? हाँ, समझ गई, पर ये मुझे पसंद नहीं।
हाँ, तुम जो चाहे वो सोच सकती हो। तुम्हें कुछ और कहना है प्रिंसेस? हाँ, मुझे कहना है। और वो क्या है? बस सोना मत। ठीक है, सारी लड़कियां घर के अंदर चलो। इस आदमी को जरा ध्यान से बांधना, ये हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी है। समझ गई बेबी। बाय द वे, इस सब के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। तुम बाहर निकलो। ये लीजिए बॉस। शायद अभी तक गर्म है। थैंक्स एडम। हाँ, बस इसमें थोड़ा सा बारिश का पानी भी आ गया होगा। पुलिस की कॉफी वैसे भी तो पानी वाली ही होती है, आज बस बारिश का पानी है। वो बंदा जो हमें जख्मी मिला था, उसकी कोई खबर? हाँ, मैंने डॉक्टर से बात की, कह रहा था वो अभी तक शॉक में, बोल रहा है उसके दोस्त को किसी शाख ने खा लिया था। हाँ, अब उसकी बात बेतुकी नहीं लग रही है। हाँ, क्यों नहीं। आप बताइए, आपको कुछ मिला? ये क्या है, कोई सबूत? नहीं, पर ये कितनी प्यारी है ना। ये एक विंटेज कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, पूरा कांच। आजकल मिलने वाले प्लास्टिक बोतल्स और कैन जैसी नहीं है। यहाँ तकरीबन 80 सालों से पड़ी होगी। थोड़ी पॉलिश चाहिए, थोड़ा काम करना होगा, उसके बाद घर में सजा कर रखने के लिए बहुत अच्छी बनेगी। मैं तो केस की बात कर रहा था। हाँ, मैं जानती हूँ एडम। यहाँ देखने से साफ हो रहा है कि उन्होंने यही अपनी गाड़ियाँ बदली होंगी। हाँ, पर कौन सी गाड़ी में भागे हैं? पता नहीं, पर किसी बड़ी गाड़ी में। वार्डन कह रहा था कि एक कैदी फरार है, फिर भी 6 पैसेंजर्स तो बाकी रह ही गए ना। आसपास 50 किलोमीटर तक की रेंटल कार कंपनी से पूछो, शायद कुछ पता चले। क्या उन्होंने ऐसी कोई गाड़ी दी है जिसकी हमें तलाश है? और अभी तो गाड़ियों के शोरूम्स बंद ही होंगे ना, आपको क्या लगता है? तो जाकर दुकान खुलवाओ। ठीक है। चुपचाप बैठे रहोगे तो जिंदा रहोगे। हाँ, तुम मेरी जान बख्शोगी। मेरी जरूरत पूरी होते ही तुम्हारी गर्लफ्रेंड मुझे मार देगी। ऐसी बात नहीं है। अच्छा, तो समंथा को किसने गायब किया? उसी ने किया है ना। उसने पाइंस का काम तमाम किया ताकि हम लोग वहाँ से जल्दी निकले, राइट? तुम पागल हो, वो ऐसी नहीं है। अच्छा, जरा माइक से पूछो कैसे। तुम चुप रहो, वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। तो अब क्या? देखो, मैं पिछले 5 सालों से जेल में थी। खैर, फिलहाल मैं जाकर थोड़े कंफर्टेबल कपड़े पहन लूं। मुझे बारिश पसंद नहीं। अच्छा, मुझे तो बहुत पसंद है। बारिश एक तरह का रोमांटिक माहौल बना देती है। ये जेल से तो बेहतर है ना? मुझे कोई फर्क नहीं लग रहा। हम यहाँ भी कैद हैं। कैद होती है। जो सोचना है सोचो, पर मैं तो यहाँ मजे करने वाली हूँ। वैसे मेरे पास एक आइडिया है। सोने से पहले गर्म पानी से नहा लेते हैं। एक्चुअली ये अच्छा आइडिया है। मैं काफी दिनों से अच्छी तरह नहा ही नहीं हूँ। बाथरूम कहाँ है? वहाँ सामने जाकर दूसरा दरवाजा। यहाँ आते ही मैंने गर्म पानी खोल दिया था। अब तक टब भर चुका होगा। तो चलो फिर, मजा आएगा। तुम आ रही हो सारा? आप नहीं, तुम दोनों जाओ, मैं कुछ देर बाद आऊंगी। जैसी तुम्हारी मर्जी। कुछ अच्छा है? हाँ, एक्चुअली ये किताब मिली है जो चार्ल्स डिकेंस की अ टेल ऑफ 2 सिटीज की फर्स्ट एडिशन कॉपी है। हाँ, तो तुमने इसके बारे में सुना नहीं है? तुम किताबें भी पढ़ती हो? जेल में किताबें ही दिल बहलाती हैं। जरा दिखाओ मुझे। अब तक के कुछ दिन अच्छे भी थे और कुछ दिन बुरे भी थे। हनी, अब से मुझे सिर्फ और सिर्फ अच्छे दिन ही देखने। जानती हूँ। I've had enough of the bad times. I know, baby. I know. वो कहाँ
रह गई, रास्ता भटक गई क्या? छोड़ो ना, जब तक नहीं आ रही है तब तक मजे करो। शैनन, तुम जानती हो ना हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। तुम्हें लगता है हालात बिगड़ने वाले हैं? सुनो, मेरा एक्सपीरियंस बहुत है और मैं कह सकती हूँ कि ये जगह बिल्कुल अच्छी नहीं है। हाँ, मैं समझती हूँ। सही समझती हो। किसी ने कोई बेवकूफी की, किसी से बंदूक चल गई और हम सब गुनहगार बन जाएंगे। मेरा बेटा इंतजार कर रहा है, दोबारा जेल नहीं जाना मुझे। पता है। Hey guys, what'd I miss? Not a thing, girl. Michelle and I were just talking about our recent benefactors. Yeah, they are kind of harsh. Harsh? Nice word. Love it. They did get us out. Get us out to where? Some Friday the 13th cabin in the woods? Yeah, this is not my idea of getting us out. Look, tomorrow they'll most likely go their separate ways, and you'll have the option to either give up or take off running. You're forgetting the third option. Yeah, what's that? They shoot us all to keep us from talking. Bad option. Very bad. You think they'd go that far? Do you think they'd go that far? Do you remember what they just did to Mike a couple hours ago? Yeah. You got a point there, girl. Yeah, I most certainly do. बढ़िया। अगर बुरा ना मानो तो मैं बाथरूम जाना चाहता हूँ। सुनो, इसके हाथ खोलो और इसे पॉटी करने ले जाओ। क्या कहा तुमने मुझे? इसके हाथ खोलो। नहीं, पहले जो कहा वो मैंने सुना, उसके बाद क्या कहा? या तो तुम इस पर नजर रखोगी या ये तुम्हारे खून का आई विटनेस बनेगा। वैसे तुमसे कहना चाहता हूँ, मैं भी इससे कंफर्टेबल नहीं हूँ। हाँ, अच्छा है नहीं हो, अच्छी बात है। इसमें वक्त लग सकता है, मुझे पाइल्स की प्रॉब्लम है। गॉड, ये कैसी सजा मिल रही है मुझे? जी सर, हम तहकीकात कर रहे हैं। हाँ, वो है। कुछ पता चलते ही आपको बताती हूँ। जी बिल्कुल, ओके। तो बताओ मिस्टर चिन, क्या पता चला? चिन? मेरे फेवरेट थे, छोड़ो उनको। क्या कहा उसने? अंदर बैठा शख्स कह रहा था कि उसने कल सुबह एक लड़की को मिनी वैन रेंट की और पेमेंट क्रेडिट कार्ड से हुई, जो कि चोरी का था बॉस। लेकिन उसने इसकी रिपोर्ट करना जरूरी नहीं समझा। वैसे हम भी इसकी तलाश कल रात से ही तो कर रहे हैं, तो ज्यादा टाइम तो हुआ नहीं है। मैं बताती हूँ। व्हाइट मिनी वैन। हाँ, आप कैसे जानती हैं? रेंटल कलर्स में वही सबसे पॉपुलर कलर है। उसके बाद है ब्लैक, ऑफ व्हाइट और बेज।
आप पे तो जवाब नहीं है बॉस। सब यही कहते हैं। पर सुनिए, शायद हमारी किस्मत अच्छी है, गाड़ी की साइड पर 2 ब्लू स्ट्राइप्स भी हैं। एक्सीलेंट। गाड़ी का नंबर मिला? मैंने हेडक्वार्टर को बता दिया है। उनकी गाड़ी पर कोई जीपीएस ट्रैकर तो नहीं लगा हुआ था? इतनी अच्छी भी किस्मत नहीं है। उस लड़की का कोई डिस्क्रिप्शन मिला? वो शख्स कह रहा था कि काफी सुंदर लड़की थी, बाल लाल थे उसके। काम की चीज है। सीसीटीवी से कुछ मिला? कुछ नहीं। क्या मतलब कुछ नहीं? वैसे अंदर 2 सीसीटीवी कैमराज हैं, पर दोनों ही बेकार हैं। चलो, इससे सबक तो मिला। तो अब कहाँ चले? भूख लगी है, लंच करेंगे। गुड आइडिया। और ये बन गया पीचेस और बीन्स, मेरा मनपसंद। नाश्ता तैयार है? नहीं, मुझे भूख नहीं है। मैंने अभी कुछ ऐसा देख लिया है जिससे मेरी भूख मर ही गई है। सॉरी। हाँ, होना भी चाहिए। इतनी पॉटी आखिर कौन करता है? इसे वापस बांधो। बूढ़ा आदमी है, कहीं भागने नहीं वाला। बैठने दो शांति से। मैंने कहा बांधो इसे। हाँ, तुम क्यों नहीं बांध देती? मैं बाहर जा रही हूँ। हे, 1 मिनट रुकिए मैडम। हटो यहाँ से। तो क्या कोई खाना चाहेगा? सारा! सब लोग बाहर आओ! सारा! सारा! इस पर किसी ने हमला किया है! क्या हुआ? पता नहीं, पर ये मर चुकी है। लग रहा है जैसे ये वुड चॉपर में गिर गई। अच्छा होगा हम जाके एक नजर मार आए। मुझे आइडिया ठीक नहीं लग रहा, पर हमें जाना तो पड़ेगा। इसे लेकर? और नहीं तो क्या। चलो। ओके, चलो। यहाँ पर है। ये वुड चॉपर का काम नहीं लगता। ये तो एक दांत है। आम दांत नहीं है, शार्क का दांत है, जैसे कि ये। लेकिन फिर इस पर हमला किसने किया? जंगलों में तो शार्क्स नहीं होती। तुम ये कैसे कह सकती हो सकता है कि वहाँ झील में शार्क्स तैर रही हो। अगर तुमने फिल्में देखी हो तो शार्क सिर्फ खारे पानी में होती हैं, और जब वो यहाँ रेंगती हुई आई तो वो बिल्कुल सूखी थी। वहाँ वो गड्ढे देखो, वो अभी अभी बने हैं। जिस चीज ने सारा को मारा उसी ने वो बनाए हैं। कौन सा जीव ऐसा कर सकता है? हनी, क्या तुम्हें कुछ पता है? कोई आइडिया नहीं, पर हमें इसकी बॉडी दफनानी होगी। क्या कोई मुझे बता सकता है कि इसकी टांग में ये दांत कहाँ से आया? मुझे नहीं पता, हो सकता है ये कहीं जमीन पर पड़ा हो और उसके पैर में घुस गया हो। यहाँ दफन किसी जानवर का हो। ये शार्क का दांत है, कोई साधारण शार्क नहीं, मॉन्स्टर। वो पक्का एक मॉन्स्टर ही है। 1 मिनट वहीं रुक जाओ। ओह, तुम सबसे मिलकर खुशी हुई। उसे नीचे कर लो। ठीक है, मत करो। तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? दरअसल हम अगली बस का इंतजार कर रहे हैं। क्यों? तुम्हारी गाड़ी को क्या हुआ? कोई उसे खा गया। खा गया? उसे एक मॉन्स्टर खा गया, शायद लैंड शार्क। ओह माय गॉड, हमें यहाँ से निकलना होगा। सॉरी लेडीज, पर हमारी वैन यहीं रहेगी और तुम सब भी। तुम दोनों हमारे साथ चलो। तुम समझ गई ना? हाँ। हमें किडनैप कर रहे हैं। जानता हूँ, पर अभी चुप रहो। अब बताओ, तुम दोनों यहाँ क्या करने आए थे? 1 मिनट, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। क्या तुम्हें पता है कि इस इलाके में कोई ड्रिलिंग या ब्लास्ट हुआ है? हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, हमें नहीं पता। अच्छा ठीक है, मैं एक जियोलॉजिस्ट हूँ और जॉन मेरा असिस्टेंट है। हम वाइब्रेशंस मॉनिटर करने आए हैं। कैसे वाइब्रेशंस? अच्छे वाले, जैसे गानों में होते हैं? बुरे वाले वाइब्रेशंस। हाँ, तकरीबन 2 हफ्ते पहले एक पेट्रोलियम कंपनी ने इस इलाके में फ्रैकिंग शुरू की। ये फ्रैकिंग क्या है? फ्रैकिंग मतलब हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग, और डेलगैरो ने शायद लालच में आकर शेल बेड को पूरी तरह से फ्रैक्चर कर दिया। मिस्टर, मुझे सिर्फ सुनाई दिया ब्ला ब्ला ब्ला। बेहतर होगा तो कोई लॉजिकल बात करे इससे पहले कि मैं तेरा भेजा उड़ा दूं। गुस्सा मत करो, बताता हूँ। 2007 में साइंटिस्ट्स ने ईस्टर्न एशिया के 1400 किलोमीटर नीचे एक समंदर ढूंढा था जो टेक्सास के जितना बड़ा था। और मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि अमेरिका के जमीन के नीचे भी एक समंदर है। इस सब का सारा और तुम्हारी वैन के साथ जो हुआ उससे क्या लेना देना? समंदर में कई खतरनाक तरह के प्राणी होते हैं, जैसे कि शार्क,
और मुझे डर है कि उस पेट्रोलियम कंपनी ने गलती से एक ऐसा रास्ता खोल दिया है जो समंदर को जमीन की सतह से जोड़ रहा है। वो लोग ऑफिस में बैठकर पैसे गिन रहे होंगे और हमारा पाला पड़ गया एक ऐसे प्राचीन मॉन्स्टर से जिसे किसी ने नहीं देखा। एक शाकासोरस 13 से 20 फुट लंबा, एक तरह की तबाही मचाने वाली मशीन जो पानी में और जमीन पर रह सकती है। पानी और जमीन पर? इसे मजाक मत समझिएगा, ये बात बिल्कुल सच है। क्या मुसीबत है। सब लोग ध्यान दो, हम सब अभी इसी वक्त यहाँ से निकल रहे हैं। ओह शुक्र है। पर कैसे? शायद वो बाहर घात लगाए बैठा हो। हम कुछ कर लेंगे, अपना सामान उठाओ। क्या हम जा पाएंगे? कोशिश कर सकते हैं। हमें रिस्क लेना चाहिए, वैन हमसे ज्यादा दूर नहीं है। हाँ तो चलो आगे बढ़ो, ये लो चाबी, हम तुम्हारे पीछे ही हैं। क्या हुआ? अब वो सारी हिम्मत कहाँ गई? मैं सोच रही हूँ, बस 1 मिनट। लाओ मुझे दो, मैं गाड़ी लाती हूँ। हनी, वापस आओ, जल्दी। हनी, ऊपर आ जाओ, जल्दी आओ। हनी, जल्दी करो। हनी, जल्दी आओ। जल्दी आओ, चलो चलो ऊपर से। ये कर क्या रहा है? उसे छोड़ो, अंदर चलो, जल्दी। वो बहुत ही अजीब है। उसकी क्या किसी के पास मोबाइल फोन है रोमिंग के साथ? तो अब हमें क्या करना चाहिए प्रोफेसर? सबसे पहले शोर मचाना बंद करो और मुझे सोचने का मौका दो। काफी हाइपर ग्रुप है। हाँ कुछ ज्यादा ही। शायद हमारी पहचान ठीक से नहीं हुई। मैं हूँ जॉन। शैनन, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तो छुट्टियां बिताने के अलावा तुम क्या करती हो? सरकारी नौकरी। और कुछ चाहिए तो बताइएगा प्लीज। तुम्हें भी विल्सन का मैसेज आया? जी हाँ। जोर से पढ़ना, क्या लिखा है? मेरा चश्मा गाड़ी में रह गया। क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे लगा मैंने कुछ देखा है। लिखा है चॉपस को शायद एक वैन दिखी है जो राइटसन्स दलदल के पास खड़ी है। तो क्या उन्होंने लैंड करके चेक किया? नहीं, कह रहा है कि उस इलाके में घना जंगल है तो लैंड नहीं कर सकते। चलो खाना पैक करवा लो, हमें भी काफी दूर जाना है। आपने पैसे दिए? तुम्हारी बारी है। हमेशा मेरी बारी होती है। क्या बना रही हो? यहाँ सिर्फ पीचेस और बीन्स है। बीन्स मत पकाना प्लीज। हाँ मुझे भी नहीं खाने। माय गॉड, अमेरिकन्स और उनकी हॉबीज। क्या है? गेस करो। क्यों, पसंद आया? हाँ, अब लग रहा है शार्क से लड़ सकते हैं। यहाँ और भी बहुत कुछ है। तुम ठीक हो? हम इस सबसे निकल जाएंगे, भरोसा रखो। मैं थक चुकी हूँ, पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। जब मैं मार्टिन स्प्रिंग्स की सबसे खूबसूरत लड़की थी, लगता था सब कुछ आसानी से मिल जाएगा। फुटबॉल टीम के कैप्टन से शादी कर लूंगी, हमेशा खुश रहूंगी। पर वो तो एक पागल गुस्सैल निकला जिसे मुझसे ज्यादा ड्रग्स से प्यार था। हर रात मेरी पिटाई करता और हर सुबह माफी मांगता। हर रोज लगता था कहीं आज वो दिन न हो जब वो मेरी जान ले ले। और फिर मैंने कुछ करने का सोचा। मैं अब डर डर के जीने से ऊब चुकी हूँ।
मैं जीना चाहती हूँ, सिर्फ जिंदा नहीं रहना है। क्या मुझे आपका कुछ कीमती वक्त मिल सकता है? वो क्या था? पता नहीं। अंकल कुछ बोल रहे हैं तो सुन लो ना, इतना भी नहीं कर सकते? ठीक है, अब सब चुपचाप काल की बात सुनेंगे और कोई चू भी नहीं करेगा, समझ गए? बोलो काल। सबसे पहली बात, किडनैपिंग और कानून से बचने वाला किस्सा अब भूल जाओ। माफ करना, अगली बार फिर कोशिश करना। अब हमारा सिर्फ एक मिशन है और वो है यहाँ से सही सलामत बाहर निकलना, शार्क से बचकर। ये गन्स तुम्हें कहाँ से मिली? वैसे इस घर के मालिक की बड़ी अजीब सी हॉबीज थी शायद, और हमें यहाँ काफी सारी गन्स मिल गई हैं। तो अगर इनसे एक दूसरे को गोली नहीं मारोगी तो मेरा दोस्त काल तुम्हें अपनी मनपसंद गन देगा। पर अगर तुमने कोई चालाकी करने की कोशिश की, मैं ये बात स्पेशली तुमसे और तुमसे कह रही हूँ, तब मेरा प्यारा दोस्त काल तुम्हारी खोपड़ी उड़ाने से पहले सोचेगा तक नहीं। और हाँ, इसमें कोई शक नहीं। सब समझ गए? किचन में आकर अपनी अपनी गन ले लो। अभी तो काफी शांति है। शायद यहाँ से चली गई बददिमाग प्राणी। हाँ, तभी टायर पंचर करके हमें यहाँ फंसा देखते हैं इससे कुछ फर्क पड़ता है कि नहीं। लगता है नहीं है। तुम गलत हो दोस्त। वो अभी तक यही है जूनियर। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। सब अपने कान बंद कर लो, जमीन पर फायर करो। मुझे इसी का डर था। ये एक से ज्यादा है। क्या मजाक है? कितने हैं? 6-7 या ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें इंसानी खून की गंध मिली तो यहाँ कटी फटी लाशें बिखर जाएंगी। हम यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे। अरे नहीं, दुख होना भी चाहिए। अगर तुम दोनों ये हरकत ना करती तो आज मैं आराम से जेल में बैठी होती और खाना खा रही एक होती। दूसरे को ब्लेम करना बंद करो, ये सीरियस बात है। हमारा खाना खत्म हो चुका है, लेकिन इसके लिए यहाँ बहुत खाना है। जरा एक मिनट, क्या किसी को यहाँ आसपास कोई कुआं दिखा था? नहीं, लेकिन शायद घर के पीछे एक गुफा है। गुफा? ये तो और अच्छी बात है। गुफा से क्या होगा? अच्छा, सभी लोग पीछे के दरवाजे से निकलेंगे। आ जाओ। सही कहा, जल्दी करो, आ जाओ। तो क्या कहते हो तुम लोग? 300 फुट की दूरी है। मुझे लगता है लगभग 400। तो हमें अब क्या करना होगा? मैंने कुएं के बारे में इसलिए पूछा क्योंकि अगर कोई कुआं होता तो हम उसमें उतरकर यहाँ फैली हुई गुफाओं में आसानी से जा सकते थे, लेकिन इस गुफा से हमारा काम चल जाएगा। पर हम सब वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे? और वो शार्क गुफा में हमारा पीछा क्यों नहीं करेंगी? पहले सवाल का जवाब तो मैं नहीं जानता। दूसरे सवाल का जवाब ये है कि गुफाएं सख्त पत्थर की बनी होती हैं, शार्क्स उन्हें चीर नहीं सकती हैं। ओके, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम सब इसी घर में रहें जब तक कोई मदद ना आ जाए। ये आइडिया अच्छा नहीं है बेब, वो मदद हमारे काम की नहीं। ओह हाँ, सॉरी, मैं भूल ही गई थी। यहाँ से जल्द निकलने की एक खास वजह है। तो बताओ ना। हाँ बताओ, अचानक तुम्हें घबराहट क्यों होने लगी? दरअसल हर साल शार्क्स झुंड बनाती हैं। कभी कभी 15-20 हजार हो जाती हैं, 2-2 किलोमीटर तक फैली हुई। वो उस इलाके में शिकार करती हैं, प्रजनन करती हैं और रास्ते में जो मिलता है नोच खाती हैं। मुझे डर है कि इस घर के सामने वाले इलाके में भी यही हो रहा है, जहाँ हजारों शार्क्स हम पर झपटने को तैयार तो हैं। ये तो अच्छी खबर नहीं है। बिल्कुल नहीं है। तो हमें किसी तरह उस गुफा तक पहुँचना है, शार्क्स का नाश्ता बने बगैर। सही कहा। और हम ये करेंगे कैसे? प्रोफेसर, तुम्ही ने कहा था ना कि शार्क्स खून सूंघ लेती हैं। जैसे भालू शहद ढूंढ लेता है। तो चलो उन्हें थोड़ा खून सूंघा देते हैं। क्या? मिल गए। मुझे शर्ट मिल गई है। पैंट, इससे काम बन सकता है। ये रेडी है। खाना तैयार है।
ओके, रेडी? हाँ रेडी है। हे गाइस, बाहर क्या हाल है? कुछ दिख नहीं रहा। उम्मीद है हालात ऐसे ही रहे। निशाना किसका अच्छा है? बस चूकना मत। पूरी कोशिश करूंगी। तो सभी लोग भागने के लिए तैयार रहना। पर पता कैसे चलेगा कब भागना है? पता चल जाएगा। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। दिल थाम कर बैठो दोस्तों, वो आने वाले हैं। ओह नो, यहाँ तो 6 शार्क हैं। उम्मीद है वो जितनी तेज जुबान चलाती है उतनी तेज गन भी चलाती हो। तैयार हो जाओ। डरो मत, ये मेरे दाएं हाथ का खेल है। अच्छा है, उम्मीद है कि सब कुछ ठीक से हो। बहुत अच्छे, चलो भागो जल्दी। शाबाश। शाबाशी बाद में देना। जल्दी चलो, जल्दी भागो भागो, चलो। Oh my God, guys, जल्दी करो, एक शार्क आ रही है, जल्दी चलो, उठो। लगता है पैर की हड्डी टूट गई। वो आ रही है, देखो एक कहीं पर है, पकड़ लिया, जल्दी जल्दी। चलो कुछ नहीं हुआ तुम्हें, उठो अभी इसी वक्त। आ जाओ, जल्दी जल्दी करो। वो आ रही है, जल्दी जल्दी जल्दी। गोलियों का असर नहीं हो रहा। जाओ, बचाओ, जाओ। उन्हें मदद चाहिए। नहीं तुम मारो जल्दी। मुझे जाना होगा। यहाँ देखो, यहाँ। जॉन नहीं, हटो वहां से। नहीं। चलो मिस वर्ल्ड, उठाओ इसे। क्या बुलाया तुमने मुझे? आराम से। ये क्या हो गया? आ जाओ आ जाओ, चलो जल्दी, अंदर जल्दी करो। चलो चलो। आराम से, दर्द हो रहा है। कम ऑन, जल्दी। हमारे लिए जान दे दी। जानता हूँ। जॉन एक बहुत अच्छा लड़का था, बहुत जल्दी साथ छूट गया। मुझे उसकी हमेशा याद आएगी। वो चाहता था कि हम आगे बढ़ते रहें और हमें यही करना चाहिए। चलो। अगर हम चॉपर्स के जीपीएस सिग्नल की बात करें तो उस हिसाब से हम टारगेट से सिर्फ 1 किलोमीटर ही दूर हैं। अच्छा ऐसा? हाँ, आपको नहीं लगता हमें उन्हें कॉल करके बताना चाहिए कि हम बैकअप के बिना ही जा रहे हैं? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जैसे ही हम मदद बुलाएंगे, पुलिस हेडक्वार्टर से गाड़ी शोर मचाती हुई इन गलियों में आएगी बंटी और बबली को पकड़ने। किससे? क्या? बंटी और बबली कौन है? तुम्हारी उम्र क्या है? 29। और तुमने बंटी बबली के बारे में नहीं सुना? नहीं। How about Ma Barker? वो जो शोले में था। तुम तो रहने ही दो। बॉस देखिए, सफेद वैन, ब्लू स्ट्राइप्स। ओह हाँ, दिख रही है। कहाँ जा रहे हो? बस बाहर देखने जा रहा हूँ। शांत हो जाओ। अगर वो लोग अंदर हैं तो हमें उनके पहले मूव का इंतजार करना होगा। अगर हम यहाँ बैठे कहा रहे ना, तो फिर चुपचाप गाड़ी में बैठे रहो। सॉरी। मुझे दूरबीन दो। लीजिए। कोई दिख रहा आपको? हाँ, नंबर प्लेट तो सेम है। मतलब हमें वो मिल गए? रुक जाओ आदम, अभी नहीं। हाँ। क्या?
गाड़ी के चारों टायर्स पंक्चर हैं और उसके पास कोई अजीब सी चीज भी पड़ी है। लो जरा देख कर बताओ क्या चीज हो सकती है। अजीब है, ये एक पुतला लग रहा है जिसे किसी ने पूरी तरह नोच कर खाया है। हाँ मुझे भी यही लगा था। तो अब हमारा प्लान क्या होगा? हमेशा वाला। आपने देखा वो क्या था? वो हमें यहाँ से निकलना होगा। वाह, ये तो काफी बड़ी जगह है। गुफाएं हैं। यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता है क्या? अगर नहीं हुआ तो किसी और गुफा में जाएंगे जो हमें सड़क तक पहुंचाएगी। जब हम ऊपर पहुंच जाएंगे फिर क्या प्लान है? चुप करो। हाँ, बहुत चुप रह ली। इन लोगों ने बहुत मेहनत की है और बहुत कुर्बानियां दी हैं। इस सब के बाद भी तुम और तुम्हारी फ्रेंड उड़न छू होने का सोच रही हो। ध्यान से सुन, ये भागने का आइडिया मैंने सोचा था। उन शार्क से मैंने तुम्हें बचाया है। अब मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले वरना गोली खाएगी। एक्सक्यूज मी, यहाँ पर अगर किसी को गोली चलाने का हक है तो सिर्फ मुझे। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि तुम्हारी गोलियां खत्म, तुम्हारी सारी गोलियां शार्क्स पर खत्म हो गई। ओके, अभी इसी वक्त हनी को उसका हथियार वापस दो और तुम्हारे पास जितनी गोलियां बची हैं वो भी। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें असली गोलियां दूंगा? क्या मतलब मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारे साथ मैं, जॉन, मिशेल और प्रोफेसर थे। आपको मुझ पर भी भरोसा नहीं है? स्वीटी, मैं तुम्हारी कहानी जानता हूँ। तुम तो मक्खी मारने से पहले भी 10 बार सोचती हो। ये आवाज कैसी है? ये जीव तो बिल्कुल वेल्स की तरह आपस में बातें कर रहे हैं। वो बातें भी करते हैं? सच कहूँ प्रोफेसर, ये शार्क्स उम्मीद से ज्यादा खतरनाक है। हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। लेकिन निकलेंगे कैसे? हाँ बताओ। हवा इस तरफ से आ रही है, इसका मतलब इस तरफ से निकलने का रास्ता जरूर होगा। ठीक है, सबने सुन लिया लेडीज, अब चलो। जानते हो बॉस, क्या? आप बहुत अच्छे हैं। भरोसा करने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं, मुझे गलत साबित मत करना। कभी नहीं। वैसे डॉग, यहाँ इतनी रोशनी कैसे? लग रहा है जैसे पत्थर खुद ब खुद चमक रहे हैं। ये लाइमस्टोन का फास्फोरस है जिसकी अपनी एक चमक होती है। वाह, रोज कुछ नया सीखने को मिलता है। कहीं से पानी की आवाज आ रही है। मतलब हम सही जा रहे हैं? शायद हमसे पहले इस गुफा में कोई आ चुका है। मैंने पढ़ा था कि कुछ लोग यहाँ मिनरल्स की माइनिंग करने आए थे, पर उन्हें कुछ खास मिला नहीं। तो वो अपना सामान यहीं छोड़कर निकल गए? हाँ शायद। बेचारे, और कर भी कह सकते थे। क्या वहाँ पानी है प्रोफेसर? नदी जमीन के नीचे है और इसके सहारे हम ऊपर तक पहुंच सकते हैं। चलो।
हे, सभी लोग यहाँ आओ। क्या वो सूरज की रोशनी है? बिल्कुल है। शायद हम बच गए। यकीनन यही वो रास्ता है, पर क्या? वहाँ तक की दूरी 100 मीटर है और पानी कमर तक या उससे भी ज्यादा हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि शार्क्स वहाँ पर घात लगाए बैठी हूँ। क्या हो सकता है वो हो ही ना? पर मुझे तो फिंस नहीं दिख रहे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हो सकता है हम यहाँ से बाहर निकले और वहाँ पर हमला कर दें। तो हम क्या करें? हमारे पास 2 ही रास्ते हैं। एक तो ये कि हम जहाँ से आए थे वहाँ जाएं। नहीं, मैं हरगिज नहीं जा रही। बेकार प्लान है। अनीता, मैं तुमसे सहमत हूँ और कोई दूसरा रास्ता मिलेगा इसकी कोई उम्मीद नहीं है। या शायद वहाँ भी पानी हो जहाँ से हम निकलना पाए। तुमने सही कहा। हमारा दूसरा ऑप्शन क्या है? हम में से कोई एक पानी में जाकर देखे तो असलियत पता चल जाएगी। ओह, समझ गए। हम में से एक आगे जाए और अगर उसे शार्क ने नहीं खाया तो बाकी के भी आगे जाएंगे, है ना? मैंने ये तो नहीं कहा कि ये करना ही है। देखो, मुझे तो इस मौत के कुएं में शामिल ना ही करो तो बेहतर होगा। देखो, पानी कम तो होगा लेकिन उसमें बहुत वक्त लगेगा और इतना वक्त नहीं है हमारे पास। अच्छा, तो प्रॉब्लम ये है कि हम भूख से या फिर घुटन से मर जाएंगे। हवा तो काफी है, पानी भी है। खाना, मेरे पास एक चॉकलेट और कुछ बिस्किट्स हैं। हाँ, मैं भी इसी कश्ती पर सवार हूँ। मेरे पास मिंट की गोलियां हैं। 1 मिनट, मिशेल, शायद तुम्हारा आइडिया बुरा नहीं। कौन सा? मिंट का? मुझे नहीं लगता शार्क्स मिंट खाती है। नहीं, तुमने कश्ती का जिक्र किया। हमारे पास एक राफ्ट है। ओह हाँ, हम तो भूल ही गए। चलो जाकर उसे ले आते हैं। 1 मिनट, तुम दोनों यहीं रुको और पानी पर ध्यान दो। अगर कोई हलचल या हरकत दिखाई दे तो होशियार हो जाना। तुम्हें डर नहीं कि हम यहाँ से भाग जाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी भी दिख रहा है? नहीं, अब तो नहीं दिख रहा। लेकिन क्या हो सकती है वो चीज? मुझे नहीं पता। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हमारा सामना अभी अभी एक लैंड शार्क से हुआ था। एक लैंड शार्क? वही ना जिस पर एक सुपरहिट शो आता है? अच्छा, वो शो देखते हो? मतलब वो सही कह रहा था, यहाँ एक शार्क है। हमें हेडक्वार्टर रिपोर्ट करनी होगी। पर हमारा विश्वास कौन करेगा? उन्हें लगेगा कि हमने कोई नशे वाली चीज खा ली है। पर बॉस, हमने उसे देखा, वो शार्क ही थी, उसने हम पर हमला किया। हाँ, हमने देखा। मतलब उन फरार कैदियों ने भी देखा होगा। क्या मतलब? मुझे लगता है उन शार्क्स ने ही उनकी गाड़ी खराब की और उन्हें उस घर में कैद होने पर मजबूर कर दिया। मतलब बाहर हमें वो जो पुतला दिखा वो हमें भटकाने के लिए था? हाँ, ऐसा सोचना गलत नहीं होगा। आपको क्या लगता है वो अब भी अंदर फंसे? कहना मुश्किल है। सर, आपने उस महंगे गैजेट पर जियोलॉजिकल स्कीमेटिक्स खोलो। आपका मतलब हाँ, जो भी है। देखो, अगर उनके पास मौका होता तो वो कहाँ भाग सकते थे। जल्दी करो। हाँ हाँ बॉस, इसके मुताबिक घर से 20 गज की दूरी पर गुफा का एक मुंह खुलता है। जरूर वहीं से गए होंगे। कहाँ? उन्होंने एक तरफ उस डमी को फेंका, दूसरी तरफ से भाग गए। वो गुफा तक पहुंचने के बाद कहाँ गए होंगे? अगर मैं उनकी जगह होती तो इस इलाके से जल्द भाग गई होती। मतलब सिर्फ हम ही इनका पीछा नहीं कर रहे, वो खतरनाक शार्क्स भी कर रही हैं। पर ये शार्क्स आखिर आई कहाँ से? मुझे लगता है सीधी नर्क से आई होंगी। तो ये अच्छी कंडीशन में लगती है, लेकिन अगर शार्क ने इस पर हमला किया तो हम गए काम से। ऐसा हो सकता है दोस्त, बिल्कुल हो सकता है। हाँ, और हमारे पास चाकू भी है, अब पानी में हाथ नहीं डालने पड़ेंगे। हाथ डालने की गलती तो करनी भी नहीं चाहिए। हाँ, शार्क का खाना बनना किससे पसंद है? देखो, मुझे रस्सी मिली है, काफी बड़ी है। बहुत बढ़िया मिशेल, काम की चीज है, इससे हमारा काम काफी आसान हो जाएगा। ये अच्छा प्लान है। गुफा से बाहर निकलने के लिए तैयार हो प्रोफेसर? मैं तो कब से इंतजार कर रहा हूँ। ओह हनी, तुम्हें आवाज सुनाई दे रही है? हाँ। कहीं शार्क तो नहीं? पता नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। हनी, हम दोनों सच में बुरी तरह फंस चुके हैं। शांत हो जाओ बेब। अगर यहाँ से अकेले निकलना पड़ा तो वही सही। हाँ, पर हम अभी वो सब मत सोचो। मुझे लग रहा है हम सही सलामत निकल जाएंगे। वो अंकल थोड़ा स्लो है, लेकिन उसे पता जरूर है कि वो क्या कर रहा है। उम्मीद करती हूँ तुम सही हो। चलो शैनन, ये इमोशनल होने का वक्त नहीं, हम काफी दूर आ गए हैं। छोड़ो मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये रोने का वक्त नहीं है। हमें हिम्मत और हौसले से काम लेना होगा। अगर वो नौजवान यहाँ होता तो वो नहीं चाहता कि तुम हार मानो।
और ना ही मैं चाहता हूँ। हाँ, ऐसा कोई नहीं चाहता। तो आंसू पोंछो और हिम्मत से काम लो, ठीक है? हाँ, मैं हिम्मत रखूंगी। इट्स ओके, कोई बात नहीं। सुनो, यहाँ से निकलने पर मैं वार्डन से तुम्हारी सजा कम करवाने को जरूर कहूंगा। हे, और मेरा क्या? पार्टनर के लिए कोई हमदर्दी नहीं? तुम्हारी भी मिशेल, तुम्हारी भी। यहाँ कोई हलचल नहीं हो रही, शायद हमें चले जाना चाहिए। मुझे लगता है राफ्ट के लिए रुकना बेहतर होगा। हाँ, ऐसी राफ्ट जिसका हमें पता भी नहीं कि आएगी भी या नहीं। ए, तुम दोनों कहाँ रह गए थे? मुझे लगा था तुम वापस ही नहीं आओगे। प्रोफेसर कहाँ है? वो नहीं बच पाया। हमने गोलियों की आवाज सुनी, क्या हुआ? मैंने कहा ना, वो नहीं बच पाया। ओके, तो अब हम आगे क्या करने वाले हैं? अच्छा सुनो, मैं पहले जाता हूँ, ठीक है? मैं उस तरफ पहुँच गया तो राफ्ट को इस तरफ भेज दूंगा, तुम इसमें बैठ के आ जाना। क्या इसमें? क्या आइडिया है? मिशेल, जल्दी से रस्सी बांधो। ठीक है। ठीक है, इस माइलस्टोन से लेफ्ट लेना हमें। पक्का? सर्वे मैप के मुताबिक इस गुफा का सिर्फ एक एंट्रेंस है, यहाँ से आधे किलोमीटर की दूरी पर। ठीक है, ठीक है, बस उन लैंड शार्क्स के लिए अपनी आंखें खुली रखना। याद दिलाना जरूरी था। भूल कैसे सकते हो? अगर कोई गड़बड़ हुई तो तुम मुझे अपनी पूरी ताकत से वापस खींचना। आपको निराश नहीं करेंगे। गुड लक। आइडिया अच्छा रहा, वो पहुंच गए। देखा, मैंने कहा था ना उसमें वो बात है। ओके, राफ्ट वापस खींचो, दो करके इधर आओ। ठीक है। जल्दी खींचो। ठीक है लेडीज, दूसरी तरफ मिलते हैं। बैठ गए? ये क्या था? पता नहीं, बस आगे बढ़ती रहो। मुझे डर लग रहा है। नहीं, घबराओ मत। हो नहीं, घबराओ मत शानन, जल्दी से बात कर लेंगे। मुझे वो दिख रहा है, देखो वहाँ है। चलो चलो, आ चल रही हूँ। पहुँच गए। हम पहुँच गए। हम पहुँच गए। चलो चलो, आ जाओ बाहर। शुक्रिया।
ओके, खींच लो। चलो बेबी, यहाँ से निकलने का वक्त आ गया। हाँ, सही कह रही हूँ। जल्दी चलो। चलो यहां से निकलते हैं। मुझे अपना हाथ दो। अब आपको ये वापस ले लेनी चाहिए। पता है, मैं सोच रहा था, मुझे बुरा लग रहा है कि मेरे सिवाय वहां सारे मारे गए और बॉडी सिर्फ शैनन की मिलेगी। बाकी सबको वो मॉन्स्टर्स खा गए, जिस वजह से रिकवरी और आइडेंटिफिकेशन करना नामुमकिन हो जाएगा। मुझे जिस लड़की के लिए सबसे ज्यादा बुरा लग रहा है वो एक बच्चे की मां है, और बच्चों को मां की जरूरत होती है। तो अब मैं पीछे मुड़ने वाला हूं और मदद ढूंढने जाऊंगा। अगर मुझे अब भी कोई और लैंड शार्क दिखी तो मैं उसकी आंखों में आंखें डालकर कहूंगा, चल निकल यहां से। वेल, मैं मिशेल अलीका से पंगा लेकर आया हूं। आप ठीक हैं ऑफिसर? कैदी कहाँ है? सिर्फ मैं बचाऊं। यहाँ का खतरा जानते हो ना? हाँ। शार्क की तो ऐसी की तैसी। This movie is encoded by Dr. Star.
This movie is encoded by Dr. Star.